दोस्तों, दूर गांव हॉलीवुड में भी एक बड़ा सा बवाल चल रहा है जिसने सबका ध्यान खींचा हुआ है। और बात हो रही है ब्लेक लाइवली और जस्टिन बाल्डोनी की। ये दोनों एक्टर्स हैं इट एंड्स विद अस फिल्म के। ये इंग्लिश फिल्म के जस्टिन बाल्डोनी ना सिर्फ को स्टार है बल्कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। लेकिन अब ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक हाई स्टेक्स लीगल बैटल बन चुकी है। चलिए आपको देते हैं पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप। शुरुआत हुई ब्लेक लाइवली के इल्ज़ाम से। एक्ट्रेस ब्लेक लाइवली, जो कि डेडपूल रायन रेनॉल्ड्स की वाइफ भी हैं, उन्होंने डायरेक्टर एक्टर जस्टिन बाल्डोनी के खिलाफ की एक लीगल कंप्लेंट। उनका कहना है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान जस्टिन बाल्डोनी ने उनके लिए एक हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया और बहुत सारे इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल कमेंट्स किए, अनसॉलिसिटेड फिजिकल एडवांसेस भी किए। ये एक बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने उस पर डाला जिससे पूरे हॉलीवुड में हाहाकार सा मच गया। और फिर हुआ न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश जिसमें क्लेम किया गया कि डायरेक्टर एक्टर जस्टिन बाल्डोनी ने फिल्म के प्रोड्यूसर जेमी हीथ के साथ एक क्राइसिस मैनेजमेंट एक्सपर्ट को हायर किया ब्लेक लाइवली के खिलाफ एक स्मीयर कैंपेन चलाने के लिए, ताकि उनकी इमेज और ख़राब हो। इसका मोटिव क्या था, उन्होंने इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। फिर 21 दिसंबर को बाल्डोनी की जो टैलेंट एजेंसी है WME, उन्होंने उसको अपनी क्लाइंट लिस्ट से ड्रॉप कर दिया। इनफैक्ट उसको अपने यहाँ से निकाल दिया, जिससे उनको काफ़ी प्रोफेशनल नुकसान हुआ। कोलिन हूवर, जो इट एंड्स विद अस की नॉवल की राइटर हैं, उन्होंने ओपनली ब्लेक लाइवली को सपोर्ट किया। लिज प्लैंक, जो कि बाल्डोनी की पॉडकास्ट होस्ट थी, जो एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट करते हैं, उन्होंने इमीडिएटली वहाँ से रिज़ाइन किया ब्लेक लाइवली को सपोर्ट करते हुए कि वो ऐसी चीज़ कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सोनी पिक्चर्स, जो इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो ऐसे रेपुटेशनल अटैक्स को टॉलरेट नहीं करेंगे। और पब्लिक ओपिनियन ऐसी बन गई जो ब्लेक लाइवली के पूरे सपोर्ट में आ गई। लोग जस्टिन बाल्डोनी को एक तरह का विलेन मानने लगे, जैसे बहुत सारे हॉलीवुड लोगों के साथ पहले हो चुका है। लगता था कि उनका करियर अब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन फिर किया बाल्डोनी ने किया पलटवार। 31 दिसंबर 2024 को जस्टिन बाल्डोनी ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ $250 मिलियन का लॉसूट फाइल किया। उनका कहना है कि पब्लिकेशन ने एक अनवेरिफाइड नैरेटिव पुश किया और एविडेंसेस जो उनको प्रेजेंट किए गए उनको कंप्लीटली इग्नोर किया, एक तरफा लाइवली की न्यूज़ को बढ़ावा देने के लिए। फिर बाल्डोनी ने ब्लेक लाइवली और रायन रेनॉल्ड्स और उनके पब्लिसिस्ट लेस्ली स्लोन के खिलाफ $400 मिलियन का लॉसूट फाइल किया। उन पे इल्ज़ाम डाला कि सिविल एक्सटॉर्शन, डिफेमेशन और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के लिए वो गिल्टी है। बाल्डोनी ने एक वेबसाइट लॉन्च की जिसमें उन्होंने टाइमलाइंस, प्रूफ्स और रिसीट के साथ हर वो चीज़ को काउंटर किया जो ब्लेक लाइवली ने उन पर डाला। वीडियोस, टेक्स्ट मैसेजेस, सब कुछ उन्होंने उस वेबसाइट में डाल दिया। और यहाँ तक कि ये भी बताया कि कैसे ब्लेक लाइवली ने उनकी फिल्म सबोटाज की, उनको क्रेडिट देने से भी मना करवा दिया और ना उनको डायरेक्टर की तरह वो क्रेडिट मिल पाया। ब्लेक लाइवली और रायन रेनॉल्ड्स ने ऊपर से एक एक इश्यूज जो प्रेजेंट किए थे, जस्टिन बाल्डोनी ने उनको बहुत ही अच्छी तरह से काउंटर किया। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो तब हुआ जब रायन रेनॉल्ड्स और ब्लेक लाइवली एक SNL इवेंट में गए और वहाँ रायन रेनॉल्ड्स ने थोड़ा मजाक में ये मुद्दे को उठाया जो उनके ही खिलाफ हो गया। अब लेटेस्ट ये है कि ब्लेक लाइवली के लॉयर्स ने ये कहा है कि और भी औरतें आ रही हैं जो जस्टिन बाल्डोनी के खिलाफ कोर्ट में जाने को तैयार है। पर अब मीडिया और इंटरनेट ये मानता है कि ये सिर्फ एक स्टंट है ब्लेक लाइवली की तरफ से, क्योंकि पूरा का पूरा वर्डिक्ट जो है बाल्डोनी के फेवर में आ चुका है। लोग ब्लेक लाइवली और रायन रेनॉल्ड्स के करियर और रेपुटेशन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस केस की ट्रायल डेट सेट हो चुकी है 9 मार्च 2026, यानी अभी साल भर दूर है। लेकिन पब्लिक ओपिनियन का वर्डिक्ट तो अभी से आ चुका है। ये केस सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं बल्कि एक PR वॉर बन चुकी है। दोनों तरफ के एक्टर्स अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ब्लेक लाइवली थोड़ा डर्टी खेल रही हैं और जस्टिन बाल्डोनी लग रहा है थोड़ा क्लास मेंटेन किए हुए हैं। अब आगे क्या होगा ये तो टाइम ही बताएगा, पर एक बात क्लियर है, ये लीगल ड्रामा हॉलीवुड के सबसे बड़े स्कैंडल में से एक बनने जा रहा है। तो दोस्तों, आप किसकी तरफ हो, ब्लेक लाइवली या जस्टिन बाल्डोनी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बताइएगा क्यों आप उनकी तरफ हैं। ऐसी तड़कती भड़कती न्यूज़ जानने के लिए देखते रहें हिट फ्लिक एंड प्लीज़ डू फॉलो एंड सब्सक्राइब टू अस।